नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। सोमवार शाम को मध्य प्रदेश कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की एक मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में सीनियर नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि फैसले लेते समय उनको भरोसे में नहीं लिया जाता है, उन्हें जानकारी नहीं दी जाती है कई बार बैठकों की, और कई बार निर्णय करने से पहले सीनियर्स की राय जो है वो भी नहीं ली जाती है। ये आरोप और किसी ने नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कमलनाथ की तरफ से लगाए गए हैं। दरअसल पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की ये मीटिंग एक वर्चुअल मीटिंग थी, जिसमें जूम के जरिए जो है कांग्रेस के तमाम पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के जो सदस्य हैं वो जुड़े थे। इसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी थे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार थे, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के तमाम वो सीनियर नेता जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में है, वो सभी इस मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग का एजेंडा था कि 26 जनवरी को कांग्रेस महू में एक बड़ा आयोजन करने जा रही है, जिसे नाम दिया गया है जय भीम, जय बापू, जय संविधान। हाल ही में अंबेडकर पर जो बयान गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था, उसके बाद इतना हंगामा मचा था कि बाद में लोकसभा की कार्रवाई तक स्थगित कर दी गई। और इस पूरे मसले पर जिस तरीके से कांग्रेस ने आक्रामक रुख अख्तियार किया था, उसे ही देखते हुए कांग्रेस ने 26 जनवरी का दिन तय किया है, जब वो अंबेडकर की जो जन्मस्थली है महू, वहां पे पहुंचेंगे और वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें न केवल कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो आ रहे हैं, बल्कि राहुल गांधी भी वहां पर मौजूद होंगे उस आयोजन में, उस यात्रा में, उस रैली में। और इसके जरिए कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पूरे आयोजन में ये दिखाना चाहती है कि भीमराव अंबेडकर को लेकर के जो भ्रांतियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फैलाई जाती है कांग्रेस के लिए, वो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और इस आयोजन के जरिए जो महू हो उसका चुनाव इसलिए हुआ है क्योंकि भीमराव अंबेडकर को लेकर के जो टिप्पणी अमित शाह ने की थी, गृह मंत्री अमित शाह ने की थी, उसके बाद से कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए बीजेपी को घेरने की जो रणनीति बनाई थी, उसी रणनीति के तहत महू का चुनाव किया गया है। लेकिन इस आयोजन के लिए पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की जब मीटिंग हुई तो इसमें कमलनाथ ने इस बात पर नाराजगी जताई कि बैठकों की सूचना कई बार उन्हें नहीं मिल पाती है और ना ही कई महत्वपूर्ण फैसलों से पहले उनकी राय ली जाती है। कमलनाथ ने जब ये बात कही तो उनका समर्थन पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी किया। दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि बैठक का एजेंडा उन्हें कुछ मिनट पहले ही मिला है, और ऐसे में जब वो वर्चुअल मीटिंग के लिए मोबाइल ऐप ऑन करके बैठ गए हैं तो फिर इस बैठक का एजेंडा वो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि मीटिंग मोबाइल के थ्रू चल रही है। दूसरी तरफ कमलनाथ ने जब ये नाराजगी जताई कि कई बार बैठकें हो जाती हैं और उन्हें तो बाद में पता चलता है कि कांग्रेस में बैठकों का दौर भी हो गया, बैठक भी हो गई, लेकिन सीनियर नेताओं को इसकी जानकारी नहीं होती, तो इस बात पर कमलनाथ ने भी आपत्ति जताई। हालांकि जो नियुक्तियां कुछ हुई थी, प्रवक्ताओं की नियुक्तियां हुई थी, मीडिया पैनलिस्ट के भी हाल ही में जब नियुक्तियां हुई थी तो उस पर भी विवाद गहरा गया था। हालांकि उन नियुक्तियों को कुछ ही घंटों के बाद निरस्त भी कर दिया गया। इस बात को लेकर भी काफी विवाद हुआ। ये भी कहा गया कि नियुक्तियां जो है वो बिना वरिष्ठ नेताओं के पूछे हुए या उन्हें भरोसे में लिए हो रही है, इस बात पे भी नाराजगी जताई गई। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मौके को संभालते हुए कहा कि नियुक्तियों में जरूर कुछ भ्रम की स्थिति बन गई थी और इसीलिए उन नियुक्तियों को जो है तत्काल निरस्त भी कर दिया गया है, और अगली जब भी नियुक्तियां की जाएंगी तो सभी वरिष्ठ नेताओं से राय मशवरा करने के बाद ही ये नियुक्तियां की जाएंगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की ये जो मीटिंग हुई थी, ये मीटिंग तो थी 26 जनवरी को महू में जो आयोजन होना है, जिसमें राहुल गांधी समेत मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद होंगे। मीटिंग हुई थी उस आयोजन के लिए, उसकी रूपरेखा बनाने के लिए, लेकिन ये पूरी की पूरी मीटिंग कहीं ना कहीं विवाद में तब्दील हो गई उस समय जब वरिष्ठ नेताओं ने अनदेखी का आरोप लगाया। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मौके को भांपते हुए एक तरीके से देखा जाए तो उस पूरी मीटिंग को संभाला, और उन्होंने साफ कहा है कि अगर जो नियुक्तियों को लेकर के या किसी और चीजों को लेकर के वरिष्ठ नेताओं के मन में कोई विचार है तो उस पर वो उनसे अलग से बात करके इस पूरे मामले को सुलझाने का काम करेंगे।